सो हे गाइस, आई एम बैक दिस वीक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई मेरे हिसाब से आपके एग्जाम सही जा रहे होंगे और भाई तैयारी भी सही चल रही होगी। तो आगे जो वीडियो है ना भाई, इसमें बाल थोड़े से खराब हुए हैं, तो ध्यान से कंटेंट पे फोकस करना, बाकी लुक्स पे फोकस मत करना। तो भाई शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ठीक है। तो आज की बस नहीं, चालू करते हैं। Hey guys, I'm back this week and you're watching my channel। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है किसकी भाई, बीकॉम प्रोग्राम हो चाहे आपकी बीकॉम ऑनर्स हो, करने वाले हैं इस बार कंपनी लॉ और चैप्टर नंबर चलने वाला है 10वां, ठीक है। हाँ जी, वैसे कहा जाए तो आपकी बुक में यूनिट जो 2 है, यूनिट 2 का 5वां चैप्टर है, हमारे सीरीज के हिसाब से 10वां चैप्टर है, ठीक है। हाँ जी, तो कंपनी लॉ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज कंपनी मैनेजमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं आज? कंपनी मैनेजमेंट। तो शुरू करते कंपनी मैनेजमेंट। तो शुरू करने से पहले छोटी सी चीज आई, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं, क्योंकि आपका सिलेबस मतलब कि आपका जो एग्जाम है फटाफट आ रहा है, ठीक है, और शायद से कंप्लीट ना हो पाए आपकी बुक, ठीक है। तो अगर नोट्स में से कर लोगे तो जल्दी हो जाएगी आपकी कंप्लीट। तो अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो और क्या बोलते हैं, जो भी नोट्स होंगे, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आप पे करके व्हाट्सएप पे नोट्स परचेज कर सकते हो आसान में, ठीक है। और कॉल भाई ज्यादा ना करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। व्हाट्सएप करो, हम 10 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सकेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। नाम क्या है? कंपनी मैनेजमेंट। और कंपनी मैनेजमेंट, एक छोटी सी बात और रह गई सर कि आपने इतना सारा प्यार दिया, ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा सर सपोर्ट आपको भी दिखा दो, क्योंकि मेरे एक चैनल है सर विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स के नाम से, आपको शायद डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और उस पर चलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, सॉरी फर्स्ट की, फोर्थ की और 6th सेमेस्टर की वीडियोस डलने वाली है लगभग 10 जनवरी के आसपास, ठीक है। तो वहां पे डलना चालू हो जाएगी। तो उस चैनल पे एक दिन पहले आएगी वीडियो, इस चैनल पे एक दिन बाद में आएगी। मतलब कि चाहो तो सब्सक्राइब कर लो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस बताना था, चाहे तो आप कर सकते हो सब्सक्राइब। तो फिलहाल चालू करते हैं। बात आती है कंपनी मैनेजमेंट। और कंपनी के मैनेजमेंट में देखो मेन बात होती है भाई, कंपनी को मैनेज करना है, और कंपनी को मैनेज करने का काम किसका होता है? मैनेजर का काम होता है। आसान, ठीक है। और जो मैनेजर होता है उसी का काम होता है कंपनी को मैनेज करना, ठीक है। तो जो मैनेजर है उसी को कई बार जरूरत पड़ जाती है किसकी? मैनेजिंग डायरेक्टर की। आसान है। तो मैनेजर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, या फिर डायरेक्टर हो गया, जो फुल टाइम डायरेक्टर होते हैं, यानी पूरे टाइम काम कर रहे होते हैं, उनकी जरूरत होती है। बेसिकली कहा जाए तो डायरेक्टर ही क्या होते हैं? मैनेजर होते हैं। और मैनेजर ही क्या होते हैं? डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर जो कंपनी को संभालता है, मैनेजर जो कंपनी को संभालता है, और दोनों ही क्या होते हैं? सेम बात होती है, ठीक है। तो कहा जाए तो डायरेक्टर ही मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर ही क्या बोलते हैं? मतलब होता है मैनेजर होता है। वैसे थोड़ा सा डिफरेंस है हल्का सा मैनेजिंग डायरेक्टर में और डायरेक्टर में। डायरेक्टर थोड़ा बड़ा होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। हाँ जी, वो डिपेंड करता है कि कौन सा फुल टाइम है, कौन सा पार्ट टाइम है। फिलहाल डायरेक्टर के बारे में आज सीखने वाले हैं। भाई बाहर से कुछ वॉइस आ रही हो तो अवॉइड करना भाई, क्योंकि ज्यादा बनानी है वीडियो तो पूरे दिन शूट करना पड़ रहा है, छुट्टी ले रखी है हर चीज से, ठीक है। हाँ जी, तो देखते हैं आज शायद आपकी 2 वीडियो आ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। बात आती है डायरेक्टर की। किसकी? डायरेक्टर। तो बात आती है अब ये डायरेक्टर कौन होता है, तो समझिए ध्यान से, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। क्या? Those person who are appointed to direct और supervise the affairs of company, यानी कि वो इंसान जो अपॉइंट किया गया है डायरेक्ट करने के लिए या फिर सुपरवाइज करने के लिए, यानी कि किसी चीज को संभालने के लिए जिस भी इंसान को हम रखते हैं उसी को बोलते हैं डायरेक्टर। जैसे मैनेजर होता है ना, मैनेजर क्या होता है? हर चीज को मैनेज करने का काम किसका होता है? मैनेजर का। वही काम किसका है? डायरेक्टर का। तो डायरेक्टर क्यों रखा जाता है? हर चीज को डायरेक्ट करने के लिए और सुपरवाइज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? डायरेक्टर की। और उसी को क्या बोलते हैं सर? डायरेक्टर। आसान था भाई, बहुत अच्छे सर। मेरे को पता है थोड़ी राइटिंग छोटी है, तो इस वजह से मैं फोटो लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके देख सकते हैं आराम से, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जाके देख लेना, उसमें बढ़िया क्वालिटी में दिख रही होगी आपकी फोटो पूरी। तो शुरू करते हैं। तो डायरेक्टर क्या होता है? ऐसा इंसान होता है जो क्या बोलते हैं, ऐसा इंसान होता है जो डायरेक्ट करता है और सुपरवाइजर करता है कंपनी में हर एक काम को, ठीक है। तो बात आती है लीगल पोजीशन। जो डायरेक्टर होता है वो किस तरीके से काम करता है, डायरेक्टर का मेन काम होता क्या है, यानी डायरेक्टर कौन से काम ऐसे हैं जो डायरेक्टर करेगा, ठीक है। तो पहली चीज, डायरेक्टर एज एजेंट। जो डायरेक्टर होगा वो एजेंट की तरह काम करेगा। एजेंट मतलब होता है यानी कि जो भी काम होंगे, देखो एक तो होता है प्रिंसिपल जो ऑर्डर देता है, एक होता है एजेंट जो काम करता है, उस ऑर्डर को फॉलो करता है। तो जो डायरेक्टर होता है वो एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब कि फॉलो करेगा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जो भी कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर बातें लिखी होंगी, जो भी कंपनी की बात लिखी होंगी कि कंपनी के गोल्स क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनको फुलफिल करने का काम कौन करेगा? उनको फुलफिल करने का काम करेगा कौन? डायरेक्टर। सिंपल ना भाई, बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। डायरेक्टर किसका काम करेगा? एजेंट का। और यानी कि सारी रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करेगा, जो भी किस में लिखे हुए हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए हैं, उनको फॉलो करने का काम किसका होता है? डायरेक्टर का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। डायरेक्टर एज ट्रस्टी। तो जो डायरेक्टर होगा वो किसकी तरह होगा? ट्रस्टी की तरह। आपको पता है जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, आपको पता नहीं था? ओ वाओ शिट मैन, आपको अब पता चल गया, गजब। इसी बात पे सब्सक्राइब करो। सॉरी,
तो कंपनी मतलब जो होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जैसे कि आपको पहले पता है, ठीक है, वो खुद तो सोच समझ सकती नहीं है, बस उसके बाद एक कॉमन सील होती है, जो भी अगर उसको लगता है मतलब कि जो भी मैनेजर सोचते हैं या फिर जो भी बोर्ड सोचता है या फिर जो भी डायरेक्टर सोचते हैं उस पर क्या लगा देती है, वो मोहर लगा देती है। आसान है, लेकिन एक्चुअल में सोचने का काम कौन करता है? डायरेक्टर करता है। तो डायरेक्टर होता है जो ट्रस्टी होता है कंपनी का, कंपनी के बिहाफ पे वो सारे ट्रांजेक्शंस करता है और कंपनी के बिहाफ पे वो अपने साइन कर देता है, तभी कंपनी क्या करती है, उस पर अपनी कॉमन सील लगा देती है। आसान है, हाँ जी। एक तरीके से ट्रस्टी का काम करता है कौन? डायरेक्टर। आगे चलते हैं, डायरेक्टर एज ए पार्टनर मैनेजिंग या फिर मैनेजिंग पार्टनर। डायरेक्टर क्या होता है? मैनेजिंग पार्टनर होता है। अब देखो एक कंपनी के पार्टनर कौन होते हैं? कंपनी के पार्टनर होते हैं उसके शेयर होल्डर्स, उसके काम करने वाले वर्कर्स, उसके पास जो एम्प्लॉइज है वो, जो उसके पास मैनेजर है वो, सुपरवाइजर हो गए, बहुत सारे लोग होते हैं कंपनी में काम करने वाले लोग, है ना। हाँ जी, उसी उन्हीं लोगों का एक पार्टनर होता है क्या? डायरेक्टर। क्योंकि डायरेक्टर क्या होता है? एक ऐसा इंसान होता है जो उन सबको बताता है कि आपको क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। आसान है, हाँ जी। तो बस एक क्या होता है? एक मैनेजिंग पार्टनर होता है, उनसे भी एम्प्लॉइज का जो कंपनी के अंदर क्या कर रहे होते हैं? काम कर रहे होते हैं। आसान, बस ये छोटा सा टॉपिक था कि डायरेक्टर मैनेजिंग पार्टनर के तौर पे काम करता है, ट्रस्टी के तौर पे काम करता है और एजेंट के तौर पे काम करता है। खत्म भाई। बात आती है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। किसी कंपनी के अंदर कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं उसकी बात समझिए। अगर कोई कंपनी है प्राइवेट कंपनी, कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। तो मैंने बताया था उसमें मिनिमम नंबर कितने होते हैं? प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर हो सकते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, ठीक है। लेकिन अगर बात करी जाए डायरेक्टर की तो मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 2। कौन सी कंपनी में? प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड। अगर कोई कंपनी है पब्लिक यानी खाली लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। अगर कोई कंपनी कौन सी है? पब्लिक कंपनी, तो उसमें मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 7 और मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? अनलिमिटेड, ठीक है। वहीं पे क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, डायरेक्टर कितने होने चाहिए? मिनिमम होते हैं 3 डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 2 और पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 3। अगर वहीं पे कोई 1 पर्सन कंपनी है, कौन सी कंपनी? 1 पर्सन कंपनी, जिसको केवल एक ही इंसान ने बनाया, तो उसमें कितने डायरेक्टर होंगे? बस एक ही डायरेक्टर होगा। आसान है। तो ये है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो किसी कंपनी के अंदर हो सकते हैं। तो पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर और 1 पर्सन कंपनी है तो केवल 1 डायरेक्टर मिनिमम होना चाहिए। आसान। अच्छा, मैक्सिमम कितने होने चाहिए? तो इन तीनों ही कंपनियों के अंदर, इन तीनों ही कंपनी के अंदर मैक्सिमम की जो लिमिट है वो है 15। मैक्सिमम कितने डायरेक्टर रख सकते हो आप 15 डायरेक्टर रख सकते हो। हाँ, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं भैया जिसमें 15 से ज्यादा डायरेक्टर होते हैं, और वो कौन सी कंपनी है वो उसकी बात नहीं करेंगे। क्या 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर है 15 की, आप 15 तक रख सकते हो, लेकिन क्या 15 से फालतू रख सकते हैं डायरेक्टर? हाँ जी, बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। क्या पास करना पड़ता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी आप मैक्सिमम 15 डायरेक्टर की लिमिट है, आप उससे ज्यादा भी रख सकते हो, लेकिन वो ज्यादा रखने के लिए आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है भाई। हाँ जी, तो जो मीटिंग होगी उसमें आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे और वहां पे आप 15 से ज्यादा मतलब 15 से ज्यादा डायरेक्टर रख सकते हो। आगे चले। हाँ जी, एक्सेप्शंस, यानी कौन 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं रख सकता? जो भी गवर्नमेंट कंपनी है वो सेक्शन 8 के अंदर जो भी गवर्नमेंट कंपनी आती है वो 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं रख सकती। आसान था भाई, खत्म। ये है नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स। आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? तो डायरेक्टर्स बेसिकली, मेनली, अल्टीमेटली, ये डायरेक्टर्स नहीं है बेसिकली, मेनली, अल्टीमेटली, ये 3 ऐसे ही बोल दिया बस। डायरेक्टर बेसिकली 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। तो पहला होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और दूसरा होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो मेनली बेसिक मतलब बिजनेस के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि उनका सारा काम जो होता है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी पूरी तरीके से किस पे फोकस होते हैं? वो बिजनेस के ऊपर फोकस होते हैं। उन्हें बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यानी हर चीज को एग्जीक्यूट करने का काम, हर एक काम करने का काम किसका होता है? उन डायरेक्टर्स का होता है। यानी कि वो पूरे तरीके से किस में लगे होते हैं? बिजनेस में लगे होते हैं। यानी कि ये ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो होल टाइम काम कर रहे होते हैं, पूरा टाइम, यानी पूरा दिन किस में काम कर रहे होते हैं? कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं। आसान है। हाँ जी, तो आप चाहिए मैनेजिंग डायरेक्टर कह दो या फिर होल टाइम डायरेक्टर कह दो, बात एक ही है। और दूसरा क्या होता है? नॉन एग्जीक्यूटिव, जो मतलब कभी कभी आते हैं और कभी कभी काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं भाई पार्ट टाइम डायरेक्टर बोल दो, या फिर नॉन मतलब कि जो पूरे टाइम काम नहीं करते उसे क्या बोलते हैं? पार्ट टाइम डायरेक्टर। यानी कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होते और ना ही होल टाइम डायरेक्टर होते। आसान है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन से होते हैं? जो पूरे टाइम काम कर रहे होते हैं, जैसे एमडी। और नॉन एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं? जो पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं। सिंपल। लेकिन भैया नाम तो बताओ कुछ डायरेक्टर्स के। हाँ जी, तो कुछ डायरेक्टर्स के अगर नाम जानने हैं तो अगला पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाता है, यानी कौन कौन अपॉइंटमेंट कर सकता है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाएगा डायरेक्टर का। तो पहला क्वेश्चन आता है फर्स्ट डायरेक्टर। अब देखिए, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, जब कंपनी बन रही होती है, तो उस टाइम पे कंपनी को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए हमें? डायरेक्टर।
तो कंपनी को मैनेज करने के लिए डायरेक्टर चाहिए होता है, कंपनी को संभालने के लिए डायरेक्टर चाहिए, तो उस टाइम पे हर चीज तो मैनेज कर नहीं पाएंगे। तो जो प्रोमोटर होते हैं, जो कंपनी को चालू कर रहे होते हैं, जो प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, वही लोग क्या करते हैं, वही लोग एक डायरेक्टर बन जाते हैं। वही लोग क्या बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, बोलते हैं हाँ जी मैं ही हूं डायरेक्टर और मैं ही कंपनी को आगे भी चलाऊंगा। आसान है। तो ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि जो प्रोमोटर होते हैं वही कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं। तो इन डायरेक्टर्स को बोला जाता है फर्स्ट डायरेक्टर। आसान है। तो फर्स्ट डायरेक्टर क्या होता है, वो जो पहली बार कंपनी के डायरेक्टर बनते हैं और ज्यादातर क्या कहलाते हैं, प्रोमोटर ही कहलाते हैं। तो प्रोमोटर को ही क्या बोल देते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। आसान है। हाँ जी। इसके बाद डायरेक्टर और किस तरीके से आ सकते हैं, एक तो फर्स्ट डायरेक्टर बन गया, ठीक है, कंपनी के कॉर्पोरेशन पे। दूसरा डायरेक्टर और किस तरीके से बन सकते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी इच्छा से किसी को डायरेक्टर बना सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि इस कंपनी का डायरेक्टर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आए, तो गवर्नमेंट अपना एक इंसान भेज सकती है कि जाओ आप इस कंपनी क्या बन सकते हो, डायरेक्टर। ज्यादातर कंपनी में गवर्नमेंट ही क्या बोलते हैं, किसी को भी डायरेक्टर बना देती है। आसान है। हाँ जी। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड। भाई ये जो निशान लगा रखे हैं ना, ये ऊपर वाले ही नीचे उतारने हैं, मतलब ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड, जो बोर्ड होता है यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वही मिलके क्या कर देते हैं, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वही मिलके क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं किसी भी डायरेक्टर की। आसान है। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं किसी भी डायरेक्टर को। वो कौन कौन से डायरेक्टर हो सकते हैं, पहला एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर मतलब हमने देखा कोई छोटे मोटे काम है जो कि मेन डायरेक्टर संभालेंगे तो ज्यादा खराबी होगी, या फिर मान लो क्या बोलते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट होगा मेन डायरेक्टर का, मैनेजिंग डायरेक्टर का। हाँ जी। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि छोटे मोटे काम जो है ना वो छोटे मोटे डायरेक्टर को दे दिए जाए। तो हम 15 से फालतू, यानी कि जो 15 से फालतू होते हैं, यानी कि थोड़े 16-17 जो डायरेक्टर रखे जाते हैं, हाँ जी, एक दो फालतू डायरेक्टर ले आते हैं और उन्हीं को क्या बोलते हैं, एडिशनल डायरेक्टर। तो एडिशनल डायरेक्टर क्या होते हैं, ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो छोटे मोटे काम बाकी के रह गए, जो संभाले नहीं जा रहे बाकी डायरेक्टर से, उन्हें कौन संभालता है, आप एडिशनल डायरेक्टर। आगे चलते हैं। हाँ जी। अगला आता है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी क्या होता है, कभी के बाद डायरेक्टर की जॉब क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। मान लो कोई डायरेक्टर ऐसा है जिसके बीच में डेथ हो गई, तो उसकी वैकेंसी, उसका काम भरने के लिए हम दूसरे को लेके आएंगे डायरेक्टर को। तो उस टाइम पे थोड़े समय के लिए जो डायरेक्टर बनता है उसे क्या बोलते हैं, कैजुअल डायरेक्टर। आसान है। या फिर कैजुअल वैकेंसी। आगे चलते हैं। अगला आता है अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है, समझिए। अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है, अब देखो कंपनी बहुत बड़ी होती है, तो डायरेक्टर्स को कंपनी को संभालने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। मान लो कोई ऐसा डायरेक्टर है जो कि इंडिया में था, लेकिन उसको बुलाया गया कहाँ पे, अमेरिका में, तो फिर वो यहाँ पे इंडिया की कंपनी छोड़ कहाँ पे जाएगा, अमेरिका वाली ब्रांच में जाएगा। तो उस टाइम पे इंडिया की तो वैकेंसी खाली हो गई, इंडिया में जरूरत पड़ी तो फिर क्या करा जाएगा, तो उस टाइम पे उस जगह को फुलफिल करने के लिए आते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होते हैं, ऐसे डायरेक्टर जो एक दूसरे की जगह बदल सकते हैं। आसान है। हाँ जी। और इसको मिनिमम 3 महीने के लिए फिक्स किया जाता है एक जगह पे, कि भाई अगर आप इंडिया में हो तो आपको 3 महीने तक इंडिया का क्या बोलते हैं डायरेक्टर बनाया जाएगा। सिंपल बात है। हाँ जी। तो अल्टरनेट डायरेक्टर जो किसी डायरेक्टर के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने पे आते हैं। कैजुअल डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो किसी डेथ पे या फिर रिटायरमेंट पे आते हैं, ठीक है। और दूसरा एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो काम के लोड बढ़ने पे हम किसी को एक्स्ट्रा ले आते हैं, भाई आप डायरेक्टर बन जाओ प्लीज हमारे, तो वो डायरेक्टर बन जाते हैं। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन, सॉरी, हाँ जी, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय ट्रिब्यूनल। कई बार जो कोर्ट है ना, कोर्ट भी क्या कर देता है, बोल देता है भाई आपके जो डायरेक्टर हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से क्या बोलते हैं, आपको एक डायरेक्टर देंगे जो आपकी कंपनी को थोड़े समय के लिए संभालेगा। तो कोर्ट भी आपके कंपनी के अंदर डायरेक्टर फिक्स कर सकता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय मेंबर्स। अच्छा, ये मेंबर्स क्या होते हैं, जो कंपनी के सब्सक्राइबर होते हैं ना, यानी कंपनी के जिन्होंने शेयर खरीद रखे हैं, वही क्या कहलाते हैं, मेंबर्स। अगर आपने किसी कंपनी का एक शेयर भी ले लिया तो आप उस कंपनी के क्या बन गए, मेंबर बन गए, ठीक है। हाँ जी। तो आपको बुलाया जाएगा एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में। जैसे अगर आपने किसी कंपनी का शेयर ले रखा हो तो आपको मेल कर दिया जाता है, ठीक है, हर बार जब भी मीटिंग होती है किसी भी कंपनी की, और आपको वोट डालने के लिए बोला जाता है कि जो भी डायरेक्टर बन रहा है उसके लिए वोट डालो कि कौन से को चुनना चाहते हो आप हमारी कंपनी का डायरेक्टर। तो एजीएम में मेंबर्स जाके क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं किसी भी डायरेक्टर का। आसान है। और वो किस तरीके से डायरेक्टर होते हैं, पहला रेजिडेंट डायरेक्टर। रेजिडेंट डायरेक्टर क्या होता है, देखिए कंपनी की ब्रांचेस हर जगह होती हैं, बहुत सारी जगह, तो एक डायरेक्टर ऐसा चाहिए होता है जो उस ब्रांच में हमेशा फिक्स रहे। जैसे इंडिया की ब्रांच में बहुत सारे डायरेक्टर होंगे, मान लो किसी कंपनी के अंदर बहुत सारे डायरेक्टर हैं जो कि इंडिया की कंपनी है, ठीक है। अब डायरेक्टर को काम पड़ा और वो सारे डायरेक्टर कहाँ चले गए, अमेरिका में चले गए, या फिर मान लो कोविड आ गया, भाई बाहर की नॉइज थोड़ी ज्यादा आ रही है, सॉरी उसके लिए, ठीक है। हाँ जी। मान लेते हैं, क्या बोलते हैं, भूल गया मैं टॉपिक क्या था,
मान लें कि इंडिया में कोई काम बढ़ा किसी कंपनी में बहुत ज्यादा, तो फिर उस टाइम पे हमने पता करा, तो फिर सारे डायरेक्टर तो अमेरिका में मीटिंग में बैठे हुए कोविड आने की वजह से, ठीक है, इंडिया में आएंगे, तो उस टाइम पे क्योंकि वो अपने घरों में छुपे हुए हैं, तो हमें एक ऐसा डायरेक्टर चाहिए होता है जो उसी देश का हो, ताकि वो उसका घर भी कहां पे, उसी देश में, ताकि वो मैनेज कर पाए अच्छे तरीके से कंपनी को। आसान है। तो रेजिडेंट डायरेक्टर क्या होता है? रेजिडेंट डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर जो उसी देश में रहता है लगभग 182 दिन 182 डेज और उससे ज्यादा। याद है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, जब आप टैक्स पढ़ते हो तो उसमें बताया गया होगा। हाँ जी, तो रेजिडेंट कौन होता है? वो इंसान जो 182 दिन या फिर उससे ज्यादा किसी देश में रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उस देश का सामान्य निवासी, नॉर्मल रेजिडेंस। आसान है, उसी को क्या बोलेंगे? नॉर्मल, मतलब कि रेजिडेंट डायरेक्टर, ठीक है भाई। हाँ जी, ताकि वो उस देश के अंदर रहे। उसके बाद वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर क्या होता है? गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि ना जो भी कंपनी है उसके अंदर मिनिमम एक तो वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांजैक्शंस को संभालने के लिए, तो वैकेंसी खाली होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। तो वुमेन डायरेक्टर प्राइवेट के लिए फिक्स नहीं है, मगर जो भी लिस्टेड कंपनी है गवर्नमेंट ने बोल रखा है हर एक लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। तो वो क्या बोलते हैं, आप फिक्स करोगे। अगर कोई फीमेल आपके पास डायरेक्टर है तो वो वुमेन डायरेक्टर कहलाएगी। उसके बाद बाकी जो पब्लिक कंपनी है उनमें भी होगी। देखो लिस्टेड कंपनी में तो पक्का है कि भाई उनमें वुमेन डायरेक्टर मिलेगी, लेकिन अगर कोई पब्लिक कंपनी है जो कि लिस्टेड नहीं है तो उनमें देखा जाएगा अगर आपकी पेड अप कैपिटल जो है 100 करोड़ से ज्यादा है। कौन सी कैपिटल? पेड अप कैपिटल। अगर आपकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है और आपका टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है तो आपको एक वुमेन कैपिटल रखनी पड़ेगी। आसान है। सभी लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होनी जरूरी है। और दूसरी, अगर आपकी मतलब वो पब्लिक कंपनी है लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, हाँ, लेकिन उसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है और जो क्या बोलते हैं टर्नओवर है वो 300 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको एक वुमेन डायरेक्टर रखनी पड़ेगी। ठीक है भाई। हाँ जी, वुमेन डायरेक्टर कुछ नहीं है भाई, बस एक जैसे मेल डायरेक्टर होते हैं वैसे ही बस वुमेन डायरेक्टर है कि आपको फीमेल को एक डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? ऐसा डायरेक्टर जो किसी ऊपर डिपेंड ना हो, जो कि क्या बोलते हैं अकेला ही है। जैसे कुछ डायरेक्टर होते हैं भाई, बोलते हैं मेरे चाचा ताऊ इन सब से आया हूं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब जिसके आगे पीछे कुछ ना हो, कोई और कंपनी ना चला रहा हो, खाली एक ही कंपनी फोकस कर रहा हो, वो होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। शुरू करते हैं। बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। अगर कोई इंसान आया बोलता है मेरे से भैया मेरे को डायरेक्टर बना लो किसी कंपनी का, ठीक है, तो मैं कैसे बोलूंगा भाई आप क्वालिफाई नहीं हो, यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बेसिकली उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन इंसान होगा ऐसा जिसको क्वालिफाई नहीं, मतलब बोल देंगे आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो पहला डिस्क्वालिफिकेशन कब हो जाएगा वो इंसान डिस्क्वालीफाई? जब ट्रिब्यूनल ने लेकर रखा होगा, यानी कोर्ट ने अगर किसी को बोल रखा है कि ये इंसान कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो उस इंसान को हमें भी कभी भी डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। तो और कोर्ट मना कर रहा है तो डायरेक्टर नहीं बना सकते। दूसरा, हाँ जी, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो फिर इंसॉल्वेंट घोषित किया गया है, जो ऐसा इंसान जिसकी डिस्चार्ज अभी घोषित नहीं गई, मतलब कि उसने बोल दिया कि मैं दिवालिया हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला ये 5 साल तक दिवालिया रहेगा, ठीक है, तो उस 5 साल के लिए वो कभी भी क्या बोलते किसी कंपनी का वो नहीं बन सकता, क्या नहीं बन सकता? डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो वो जब तक इंसॉल्वेंट की उससे डिस्चार्ज नहीं हो जाता, यानी कि जब तक वो सॉल्वेंट में दोबारा नहीं आ जाता, तब तक वो क्या किसी भी कंपनी का दोबारा से डायरेक्टर नहीं बन सकता। आगे चलते हैं। इंसॉल्वेंट एप्लीकेशन पेंडिंग। उसने मतलब किसी ने घोषित कर दिया कि मैं इंसॉल्वेंट हूं, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो अभी भी पेंडिंग है। आसान, पता नहीं चला कि वो सॉल्वेंट हो गया या फिर इंसॉल्वेंट ही रह गया। तो अगर अभी तक एप्लीकेशन पेंडिंग है तभी भी उससे क्या नहीं बना सकते हम उसे डायरेक्टर नहीं बना सकते। डायरेक्टर तभी बन पाएगा जब पूरी तरीके से वो सॉल्वेंट होगा, उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं होगा, मतलब कि गवर्नमेंट ने उसे इंसॉल्वेंट घोषित ना किया हो। ठीक है भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं। ड्यू ऑन शेयर कॉल मनी पेंडिंग इवन आफ्टर 6 मंथ ऑफ लेट फीस, मतलब कि हमने उससे पैसे मांगे किसी शेयर होल्डर से, ठीक है, और वो कह रहा है भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं है। कंपनी ने बोला कोई नहीं अगली कॉल पे दे देना, उसने लास्ट डेट भी कैंसिल कर दी, फिर भी वो पैसे नहीं दे पा रहा। 6 महीना वो लेट हो चुका है, फिर भी वो पैसे नहीं दे पा रहा। अब शेयर कॉल के जो भी हमने कॉल के पैसे मांगे थे, तो ऐसे इंसान को जिसकी कॉल अभी तक आई नहीं रही है, उसके पास पैसे ही नहीं है कंपनी को देने के लिए, तो उसे भी डायरेक्टर नहीं बना सकते। आसान भाई, ठीक। आगे चलते हैं। नॉट कंप्लीट क्या बोलते हैं? कॉम्प्लाइंट DIN, जिसने अभी DIN के लिए अप्लाई किया ही नहीं, ठीक है, इसे बोलते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो किसी ने अगर डायरेक्टर जिसके पास DIN पिन नहीं है तो उसको भी डायरेक्टर नहीं बना सकते। ठीक है, डायरेक्टर बनने के लिए भाई सबसे पहली चीज यही चीज होती है DIN, जब आप अप्लाई करोगे कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं तो। ठीक है, आज आगे चलते हैं। उसके बाद आता है गिल्टी इन प्रीसीडिंग 5 ईयर ट्रांजेक्शंस। पिछले कोई 5 साल के आपके ट्रांजेक्शन हुए जिनमें आप गिल्टी ठहराए गए हो कि आपने कोई क्या बोलते हैं चोरी चकारी कर दी या फिर मिसगाइडेंस कर दी, किसी ट्रांजेक्शन में फ्रॉड कर दिया, तो उस केस में भी आप डायरेक्टर उस कंपनी के नहीं बन सकते। और मान लो अगर किसी तरीके से कंपनी के डायरेक्टर बन गए और कंपनी को पसंद नहीं आया डायरेक्टर, तो क्या कंपनी उस डायरेक्टर को हटा सकती है? हाँ जी, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो, डायरेक्टर को हटा सकते हो? तो पहला तरीका भाई शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर होते हैं, यानी कि
आप लोग जो शेयर खरीद के बैठे हो, आप भी चाहो तो किसी भी डायरेक्टर को हटा सकते हो किसी भी कंपनी के, समझ आया? हाँ जी, लेकिन मैं एक शेयर की बात नहीं कर रहा सर, एक शेयर के पास खाली एक ही वोट होता है तो फिर वो ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। मतलब वो इंसान हटा सकता है जिसके पास एक कंपनी के बहुत ज्यादा शेयर है, समझ में आया? एक तरीके से आधे से ज्यादा कंपनी उसी की है, तो फिर वो आराम से हटा सकता है। जैसे नाम सुना अभी इलॉन मस्क फेमस हो रहे बहुत ज्यादा ही, है ना? उन्होंने क्या बोलते हैं ट्विटर खरीद के उसके डायरेक्टर्स को हटा दिया, सेम उसी तरीके से। तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि आप किसी कंपनी के डायरेक्टर्स को हटा सकते हो, हाँ जी हटा सकते हो। वो भी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो हटा सकते हैं। कैसे? जो भी शेयर होल्डर होंगे उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा 14 दिन पहले। जिस दिन आप उसको रिमूव करना चाहते हो उससे 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। और नोटिस किसको दोगे आप? जो भी क्या बोलते हैं डायरेक्टर्स हैं, बाकी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको, और जिसको आप हटाने जा रहे हो उस डायरेक्टर को भी आप क्या दोगे? एक नोटिस दोगे कि आपको हटाया जा रहा है। डायरेक्टर्स को भी पता होगा कि कौन से डायरेक्टर्स को हटाया जा रहा है। आसान है? हाँ जी, तो सबको एक नोटिस देना पड़ेगा कि 14 दिन के अंदर इसको मतलब कि हटाया जाएगा। आसान है? और किस कारण की वजह से हटाया जा रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। हाँ, अगर वो उस कारण पे क्या बोलते हैं वो आर्ग्यू कर सकता है, 14 दिन का टाइम इसीलिए दिया है उसे कि वो आर्ग्यू कर सकता है। अगर वो कहता है भाई हाँ जी मैं सेफ हूं, मेरे को नहीं हटाना चाहिए, तो फिर क्या बोलते हैं उसकी आर्ग्यूमेंट बाकी सबको सही आती है तो रख लिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो फिर भी हटाना चाहते हैं शेयर होल्डर तो उसे हटाया ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना सर? हाँ जी, यानी कि अगर आप चाहते हो किसी को हटाना तो 14 दिन पहले ही उसको बताना पड़ेगा कि भाई नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपको हटाने जा रहे हैं। आसान है? बोरिया बिस्तर बांध लो, आप देख लो जहां पे आपको जॉब करनी है, तो आप 14 दिन के बाद क्या होगे? अपने आप हट जाओगे। अगर वो आर्ग्यूमेंट नहीं करता तो फिर मीटिंग बिठाई जाएगी छोटी सी एक, उसमें बुलाया जाएगा, उसमें उससे पूछा जाएगा आपको कोई आर्ग्यूमेंट तो नहीं है। तो अगर वो कुछ नहीं कहता तो भाई 14 दिन बाद अपने आप हट जाएगा। हाँ, कुछ कहता है कि भाई मेरे को हटाने जानी चाहिए, मेरी गलती क्या है, मैंने ये दुनिया गलती कर दी, ये तो कंपनी के ऊपर बटन डालता है, तो उसका जो वो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट करके फिर उसके बाद हटा सकते हो आप उससे। मतलब 14 दिन का उसका टाइम दिया जाएगा हटाने से पहले। आगे चलते हैं भाई, अगला आता है रिमूवल ऑफ सेंट्रल रिमूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कई बार क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है कि कोई इंसान जो होता है वो डायरेक्टर जो है वो फ्रॉड कर रहा है कंपनी के अंदर, या फिर उल्टे सीधे क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शंस कर रहा है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है? उसे हटा सकती है। उसके बाद रिमूवल बाय लॉ ऑफ बोर्ड या फिर ट्रिब्यूनल, कोर्ट भी किसी भी डायरेक्टर को हटा सकती है। बहुत सिंपल सा भाई, कौन कौन डायरेक्टर को हटा सकता है? तो एक तो शेयर होल्डर जो कि 14 दिन के अंदर नोटिस देंगे फिर उसके बाद उसे हटा सकते हैं, दूसरा लॉ हटा सकता है, और तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकती है। आगे चलते हैं पावर ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर आप डायरेक्टर बन गए किसी कंपनी के पास तो आपके पास पावर क्या क्या होंगी उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है भाई? जल्दी से खत्म करते हैं क्योंकि जल्दी वीडियो बन रही है, मतलब ज्यादा बन रही है। पावर्स ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर के पावर्स क्या होते हैं? पहला पावर टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कंपनी का खुद का दिमाग तो चलता नहीं है, हाँ जी, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, मतलब ये नहीं है आर्टिफिशियल पर्सन है, इस वजह से तो सारा कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर किसके पास होती है? डायरेक्टर के पास। तो डायरेक्टर ही सोच समझ के जो भी ट्रांजैक्शन लेंगे उसमें कौन ही क्या बोलते हैं लायबल होता है? डायरेक्टर लायबल होते हैं। मतलब डायरेक्टर ही क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कौन करते हैं? डायरेक्टर, ठीक है। पावर टू मैनेज, हर चीज को मैनेज करने का काम किसका होगा भाई? डायरेक्टर्स का। इन्वेस्ट द फंड, यानी जो फंड आएगा, फंड कहां से लाना है, पैसा कहां से आएगा, शेयर इशू करके या फिर डिबेंचर इशू करके, इन सबको इशू करने का या फिर पैसा लाने का काम किसका होता है? डायरेक्टर्स का। बताया तो यार, हर चीज को मैनेज करने का काम ही किसका है? डायरेक्टर्स का। इशू ऑफ डिबेंचर इशू करने का, शेयर इशू करने का, उनका फोरफीचर करने का और उनको दोबारा इशू करने का काम किसका होता है? डायरेक्टर्स का। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मीटिंग्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई जाती है कंपनी की, उससे पहले अप्रूवल लिया जाएगा किसका? डायरेक्टर का। तो डायरेक्टर का अप्रूवल लिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करने से पहले, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल और मैनेज कंपनी को मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी? डायरेक्टर की। और डायरेक्टर की पावर है कि वो क्या बोलते हैं? कंट्रोल मैनेज कर सकता है कंपनी को। बात आती है ड्यूटीज। डायरेक्टर को कौन से ऐसे वादे हैं पुराने जन्म के जो उसको निभाने पड़ेंगे कंपनी के साथ? तो पहला, एक्ट एज पर एसोसिएट, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो डायरेक्टर को ये लायबिलिटी बनती है, एक तरीके से ड्यूटी भी है उसकी कि ना जो एओए में लिखे हुए बातें किस तरीके से कोई काम किया जाएगा उसको उसी प्रोसेस से वो काम करना पड़ेगा जो भी बातें लिखी हुई है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। आसान है, ठीक है। उसके बाद गुड फेट, उसका जो नियत है डायरेक्टर की वो साफ होनी चाहिए, बुरी नियत का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो बिजनेस का या फिर जो कंपनी का इंटरेस्ट है वो ऊपर होना चाहिए, अपना इंटरेस्ट वो नीचे रखे, यानी कि अपने बारे में ना सोचे, कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचे। सुना है? हाँ जी। अनबाइज्ड जजमेंट, जो भी जजमेंट वो देगा वो अनबाइज्ड होगा, कंपनी के फेवर में होगा, कंपनी के लिए होगा। मतलब डायरेक्टर जो है वो कंपनी के लिए है, कंपनी के द्वारा कंपनी के से बनाया गया है, ठीक है। सब काम जो करेगा वो कंपनी के लिए करेगा, अपने लिए कुछ भी नहीं करेगा। भाई इतना सा टॉपिक था, तो एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं क्या चीज है ये टॉपिक। उसके बाद डायरेक्टर क्या होता है? ऐसा इंसान जो डायरेक्ट करेगा कंपनी को और सुपरवाइज करेगा। लीगल पोजीशन क्या होती है डायरेक्टर की? किस तरीके से डायरेक्टर
काम करता है? ट्रस्टी की तरह, एजेंट की तरह और मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह। मतलब ट्रस्ट की तरह मतलब कि कंपनी को विश्वास दिलाता है कि मैं काम कर रहा हूं अच्छे तरीके से। एजेंट की तरह कंपनी का सारा काम करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, हर चीज को मैनेज करने का काम कौन करता है? डायरेक्टर करता है, इसलिए वो मैनेजिंग पार्टनर भी होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए? मिनिमम, अगर कोई पब्लिक कंपनी है उसमें 3 डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए, 1 पर्सन कंपनी के अंदर 1 डायरेक्टर मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? 15 डायरेक्टर मैक्सिमम होना चाहिए। हाँ, आप उसको 15 से बढ़ा सकते हो, बस एक आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ जी, आप बढ़ा सकते हो, मगर गवर्नमेंट कंपनीज जो कि सेक्शन 8 के अंदर बताई गई है वो उसको बढ़ा नहीं सकती। अगला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में कितने तरह के डायरेक्टर्स होते हैं? तो 2 तरह के, एग्जीक्यूटिव और दूसरा नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हमेशा ही डायरेक्टर बने रहते हैं, होल टाइम डायरेक्टर, जिसे मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहते हैं, है ना। और नॉन एग्जीक्यूटिव जो होल टाइम नहीं होते, मतलब कि कभी कभी बनते हैं और कभी कभी हटा देते हैं, जिसे बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर या फिर पार्ट टाइम डायरेक्टर, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर कौन होता है भाई? फर्स्ट डायरेक्टर वही होता है जो प्रोमोटर होता है, जो पहली बार डायरेक्टर बना है किसी भी कंपनी का, ठीक है। हाँ जी, एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टर बाय सेंटर, मतलब डायरेक्टर को कौन कौन चुन सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट चुन सकती है, ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट चुन सकता है, उसके बाद क्या बोलते हैं, मेंबर्स चुन सकते हैं डायरेक्टर को। तो समझिए, अगर कोई डायरेक्टर को चुनता है कौन? बोर्ड चुनता है, तो फिर किस तरीके से डायरेक्टर होंगे? एक एडिशनल डायरेक्टर होगा। एडिशनल डायरेक्टर जो क्या होता है? वो जो एडिशनल तौर पे आता है, यानी कि 15 के बाद जितने भी आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एडिशनल डायरेक्टर, जो छोटे मोटे काम करने के लिए आते हैं। अगला कैजुअल डायरेक्टर। कैजुअल डायरेक्टर किसी के मरने पे या फिर रिटायरमेंट पे, किसी के ना रहने पे तब वो डायरेक्टर आता है, तो उसे बोलते हैं कैजुअल डायरेक्टर। उसके बाद होता है अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट जो किसी कोई अगर डायरेक्टर है वो शिफ्ट हो गया किसी जगह, तो उस टाइम के लिए 3 महीने के लिए जो डायरेक्टर फिक्स किया जाएगा उसे बोलते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर। रेजिडेंशियल जो उसी जगह पे रहता हो। वुमेन डायरेक्टर जो वुमेन हो। इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट हो। सिंपल है ना, बस इस तरीके से करना है और क्या करना है। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट जो है कौन ऐसा है जिसकी क्वालिफिकेशन, मतलब जिसको डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा। तो पहला, जिसको ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया कि आप नहीं बन सकते। दूसरा, जो इंसॉल्वेंट हो, जो दिवालिया घोषित कर चुका हो कि भाई मैं दिवालिया हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसे डायरेक्टर नहीं बना सकते। हाँ, अगर किसी की एप्लीकेशन पेंडिंग है तब भी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसके बाद भाई, जिसने पुराना कर्जा अपना चुकाया ना हो, पुराने शेयर के पैसे ना दिए हो, और दूसरी चीज जिसके पास डीपिन मतलब DIN ना हो, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं। कोई गिल्टी पाया गया हो पिछले 5 साल के किसी ट्रांजेक्शन में से, तब भी उसे डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। क्या डायरेक्टर से रिमूवल किया जा सकता है? हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। किस तरीके से? शेयर होल्डर आ सकते हैं 14 दिन का नोटिस देने के बाद। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और जो लॉ है वो भी हटा सकता है। पावर्स क्या होती है? वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, मैनेज कर सकता है, फंड ला सकता है, डिबेंचर और शेयर इशू कर सकता है और फॉरफिट कर सकता है, ठीक है। अप्रूवल स्टेटमेंट को अप्रूव कर सकता है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस और क्या बोलते हैं बैलेंस शीट, ये सब चीजें। कंट्रोल और मैनेज कर सकता है कंपनीज को। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स क्या होती हैं? क्या क्या चीजें उसे कंपनी मतलब कौन से वादे ऐसे हैं जो उसे निभाने पड़ेंगे? तो पहला, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से काम करेगा, गुड फेथ में काम करेगा, अपने इंटरेस्ट को कम रखेगा और कंपनी के इंटरेस्ट को ऊपर रखेगा, और अनबाइस्ड जजमेंट करेगा, बिना भेदभाव के सारे निर्णय लेगा। आसान भाई? हाँ जी, यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मेरा चैनल भी कर देना विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स के नाम से, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बस भाई बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, तो सर आप तो अप्रिशिएट करोगे नहीं, हम ही कर देते हैं अपने आप को। बहुत अच्छे भाई विवेक सर, बहुत अच्छे करवा दिया आपने फटाफट। तो भाई आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय।